हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट प्रोपगेशन बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इससे पहले मैंने प्लांट प्रोपगेशन के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कटिंग, बडिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट प्रोपगेशन बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहला स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है बल्ब। तो हम हर एक स्ट्रक्चर को उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो बल्ब का एग्जाम्पल होता है अनियन, ठीक है, जो हम जनरली हमारे घर में देखते हैं, प्याज और ट्यूलिप। ठीक है, तो प्याज कैसा होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बल्ब क्या हो गया? एक अंडरग्राउंड पार्ट हो गया। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम जो होता है प्लांट का, जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो फूल करके, स्वेल हो करके प्याज का फॉर्मेशन करता है, या बोल सकते हैं बल्ब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर एक देखो बल्ब कैसे होते हैं, ट्यूनिकेट होते हैं और नॉन ट्यूनिकेट होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। तो प्याज में हम लोग जो पेपर जैसा कवरिंग देखते हैं, जो पिंकिश कवरिंग होता है, और वाइट अनियन में वाइट टाइप का जो कवरिंग होता है वो पेपरी जैसा होता है, पेपर के जैसा उसका टेक्स्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूनिक। तो जो भी बल्ब जिसमें ट्यूनिक प्रेजेंट हो या फिर पेपरी कवरिंग प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे ट्यूनिकेट बल्ब। तो प्याज में वो ट्यूनिक प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं पेपरी कवरिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए प्याज जो है वो ट्यूनिकेट बल्ब के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था आपको ट्यूलिप। तो ट्यूलिप में भी ट्यूनिक प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी ट्यूनिकेट बल्ब की कैटेगरी में आता है। फिर नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। नॉन ट्यूनिकेट बल्ब नाम से क्लियर है, ऐसा बल्ब जिसमें ट्यूनिक प्रेजेंट ना हो या फिर पेपर जैसा कवरिंग ना हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है लिली। ये देखो, ये है लिली का बल्ब जिसमें ट्यूनिक या पेपर लाइक कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये आ जाता है नॉन ट्यूनिकेट बल्ब के कैटेगरी में। और बल्ब का एक मेन कैरेक्टर और हो गया कि बल्ब जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मोनोकॉट प्लांट्स। ये हो गया बल्ब। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉम के बारे में। कॉम और बल्ब दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ये भी स्वोलन बेस होता है स्टेम का, मतलब जो स्टेम होता है वो फुल करके कॉम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें ड्राई लीव्स का कवरिंग प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। इसमें ये देखो, ये ड्राई लीफ का कवरिंग प्रेजेंट होता है। और दूसरा कैरेक्टर है कि ये फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो कि बल्ब से कुछ हद तक सिमिलर होता है, पर इसमें लीफ लाइक स्केल्स जो हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्याज में जैसा ये देखो, ये जो कवरिंग ऐसे लीफ लाइक स्केल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ना, ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं प्याज में, जिसको हम खाते भी हैं या सब्जी में बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे ही कॉम में ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक स्केल्स जो होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस या फिर एलिफेंट फुट याम। ठीक है, ग्लैडियोलस एक तरह का फ्लावर है और एलिफेंट फुट याम को हिंदी में सूरन बोलते हैं या फिर ओल बोलते हैं। देखो, ग्लैडियोलस का यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है। तो डायग्राम से हम एक और कैरेक्टर क्या देख सकते हैं कि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होता है। ये देखो, नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है। तो कॉम और बल्ब में क्या डिफरेंस हो गया कि कॉम में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, बल्ब में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसमें लीफ लाइक स्केल्स जो होते हैं वो बल्ब में बहुत कम होते, बल्ब में ज़्यादा होते हैं और कॉम में बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम। नेक्स्ट है ट्यूबर। ट्यूबर या फिर हम स्टेम ट्यूबर्स भी बोल सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो। हम घर में जनरली आलू देखे हैं, तो आलू में एक छोटे छोटे बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम कट करके प्लांट प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हम पोटैटो में किस चीज़ से के हेल्प से प्रोपगेशन करते हैं? तो स्टेम ट्यूबर को ही यूज़ करके, या पोटैटो को ही छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, जिसमें 2 से 3 आई प्रेजेंट हो, या उसको हम बर्ड भी बोलते हैं या आँख भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, ट्यूबर्स में या फिर स्टेम ट्यूबर में क्या होता है कि जो प्लांट के स्टेम जो कि ज़मीन के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं उसका टर्मिनल पोर्शन, मतलब जो टिप वाला पोर्शन होगा या एंड वाला जो पोर्शन होगा वो स्वेल होने लगेगा, फूलने लगेगा। क्यों फूलेगा? क्योंकि उसमें जो फूड मटेरियल जो होते हैं वो उसमें रिजर्व होने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है, ये जो स्टेम है इसका जो टिप वाला पोर्शन है वो फूल रहा है। ठीक है, ये फूल रहा है और ट्यूबर का फॉर्मेशन करेगा। यही तो है अपना आलू या स्टेम ट्यूबर या ट्यूबर्स। ठीक है, इसका हम प्रोपगेशन कैसे करते हैं? या तो पूरा का पूरा ट्यूबर लगा देंगे या फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे जिसमें कि बर्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल इज पोटैटो।
फिर द नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबरस रूट या फिर रूट ट्यूबर। इससे पहले हमने देखा ट्यूबर्स, जिसको हम स्टेम ट्यूबर्स भी बोल सकते हैं, और अब हम देख रहे हैं ट्यूबरस रूट या फिर रूट ट्यूबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेम ट्यूबर या ट्यूबर्स के जैसा ही है, बस उसमें क्या था कि जो स्टेम का टर्मिनल पोर्शन था वो फूलता था। इसमें क्या होगा, जो रूट का टर्मिनल पोर्शन होगा या मिड पोर्शन होगा या पूरा का पूरा रूट जो होगा वो फूलने लगेगा और ट्यूबर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, डहेलिया और स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो डहेलिया का रूट है, ठीक है, रूट है, ये पूरा का पूरा या तो रूट ही फूल जाएगा या फिर पूरा का पूरा रूट, या फिर या तो उसका सिर्फ मिड पोर्शन या फिर टर्मिनल पोर्शन सिर्फ उतना स्वेल होगा, तो वो हो गया हमारा ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट या फिर स्टेम ट्यूबर, दोनों का फंक्शन एक ही होता है, दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस इसका डिफरेंस ये हो गया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जो रूट से ओरिजिनेट हुआ है वो ट्यूबरस रूट या फिर रूट ट्यूबर, जो स्टेम से ओरिजिनेट हुआ है वो सिर्फ ट्यूबर्स बोल सकते हैं या फिर हम स्टेम ट्यूबर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो। फिर नेक्स्ट है राइजोम। तो राइजोम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंजर। ठीक है, तो राइजोम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। हॉरिजॉन्टल स्टेम कहने का मतलब है जनरली कैसा होता है प्लांट का स्टेम, इस तरह से ग्रो करता है, मतलब वर्टिकली। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करेगा या फिर सरफेस के अलॉन्ग ग्रो करेगा, मतलब सॉइल के अंदर ग्रो करेगा या फिर सॉइल के जस्ट उसी लेयर पे ग्रो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे अलॉन्ग दी सरफेस। ठीक है, इसमें जो अदरक है या फिर जो राइजोम है बोल सकते हैं, उसके लोअर सरफेस पे रूट्स निकलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी जो दिख रहा है राइजोम, इसके लोअर सरफेस पे रूट निकलेंगे और ऊपर सरफेस पे न्यू प्लांट का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और राइजोम्स में भी हमेशा नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो, ये नोड्स प्रेजेंट है और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हो गया जिंजर। फिर नेक्स्ट है रनर्स। रनर्स मतलब क्या हुआ, तो ये देखो जो स्टेम जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा ऑन दी ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं रनर्स। मेन स्टेम के अलावा जो भी प्लांट का स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अलॉन्ग ग्रो करेगा। देखो मेन स्टेम ये हो गया, इसके अलावा जो भी दूसरा स्टेम है वो ग्राउंड के अलॉन्ग ग्रो कर रहा है या सॉइल के अलॉन्ग ग्रो कर रहा है, और उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नोड्स प्रेजेंट है, वहाँ से बड निकल रहा है और रूट और शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है या न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रनर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, मिंट और स्पाइडर प्लांट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में आप खुद भी देख सकते हो, स्पाइडर प्लांट जनरली घर में होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये जैसे प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, तो इसमें जो भी मेन स्टेम के अलावा जो दूसरा स्टेम होगा वो दूसरी तरफ ग्रो करेगा या सॉइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और फिर जहाँ पे वो सॉइल में टच हुआ, जहाँ नोड्स प्रेजेंट है, वहाँ से वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, रूट्स और शूट को ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रनर्स। फिर नेक्स्ट है सकर्स। हम हमेशा पढ़ते आए ना, सकर्स बनाना जो होता है उसका प्रोपगेशन किससे होता है, स्वॉट सकर से होता है। तो अब ये सकर क्या होता है, तो सकर जो होता है वो मेनली शूट होता है जो कि प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज होता है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो, वो स्टेम भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है। ठीक है, प्लांट का कुछ स्टेम का हिस्सा जो है वो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ से या तो रूट से या तो स्टेम से एक नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं सकर्स। जैसे ये देखो, ये है एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम। तो इसमें ये जो मेन स्टेम है, सॉइल के अंदर ये जो स्टेम था वो निकला और वो ऊपर की तरफ बेंड हो गया और नया प्लांट डेवलप हुआ उससे। जहाँ से वो बेंड हुआ वहाँ से रूट का भी फॉर्मेशन हो गया, शूट का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सकर्स। वैसे ही बनाना में मेन स्टेम है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो स्टेम है वहाँ से नया प्लांट डेवलप हो रहा है, वो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है और नीचे वाले पोर्शन से रूट निकल रहा है, ऊपर वाले पोर्शन शूट में डेवलप हो जा रहा है। तो ऐसे हम पोर्शन को या स्टेम को या शूट को हम बोलते हैं सकर्स। इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, देन बनाना, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी एंड पाइनएप्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बल्बिल्स। तो बल्बिल्स जो होते हैं उनको हम सेकेंडरी बल्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी बल्ब, क्योंकि हमने तो बल्ब पहले पढ़ा, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने बल्ब बताया, तो उसको हम बल्ब बोलते हैं। तो बल्बिल को हम सेकेंडरी बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बल्ब होता है वो मेनली अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बल्बिल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्लांट के एरियल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो एयर के कॉन्टैक्ट में हो उसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट। ठीक है, तो बल्बिल जो होते हैं वो प्लांट के ऊपरी पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं।
प्लांट में जो लीफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टेम, उसके बीच में जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पर बल्बिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो प्लांट है इसमें लीफ और स्टेम, इस बीच में ये जो एंगल है वहाँ पे बल्बिल प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बल्बिल। इसी जो छोटे से जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स जो होते हैं वो या तो लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल जैसा मैंने बताया वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, या फिर प्लांट में इनफ्लोरेसेंस के जगह पर भी डेवलप हो सकते हैं। और प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो नोड्स होते हैं जहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट होना था या फॉर्मेशन होना था, वहाँ पर भी बल्बिल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। बल्बिल जो है जनरली जो एलियेसी फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि अनियन, उसमें डेवलप होता है, और लिली, इसमें बल्बिल्स बनते हैं, ठीक है। बल्बिल्स अपने मदर प्लांट से डिटैच होकर नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद वो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बल्बिल्स। तो यहाँ पर हमारा प्लांट प्रोपगेशन बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये पोर्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़